अगर आप यह वीडियो रात में अकेले देख रहे हैं तो हो सकता है आज नींद आने में देर हो जाए, क्योंकि जो सच आज आप सुनने वाले हैं वह किसी कहानी पर आधारित तो नहीं है, लेकिन यह शास्त्रों, दस्तावेजों और हजारों अनुभव से निकला हुआ सच है। अचानक मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस सवाल का जवाब आज तक विज्ञान के पास तो नहीं रहा है। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो अब तक हंस रहा था, बात कर रहा था और जिंदा भी था, और अचानक सब कुछ खत्म। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है? अगर मृत्यु अचानक हो तो आत्मा को कैसे पता चलता है कि वह मर चुकी है या फिर वह यहीं कहीं भटकती रह जाती है? शास्त्रों में इसे कहा गया है अकाल मृत्यु, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या फिर हार्ट अटैक। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी मृत्यु जहाँ शरीर तो मर जाता है लेकिन आत्मा मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। जब शरीर मरता है तो आत्मा ऊपर उठती है, नीचे देखती है और अपना ही शरीर मृत अवस्था में पड़ा हुआ पाती है। वह समझ ही नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बोलती है, चीखती है, मदद तक मांगती है, लेकिन उसे सुनने वाला कोई भी नहीं होता। वह अपने घर तक जाती है, अपने लोगों को पुकारती है, माता पिता को देखती है, लेकिन उसका जवाब कोई भी नहीं देता। और तभी उसे एहसास होता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रही। अचानक मरी आत्मा के मन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा होती है: अधूरी इच्छाएं, गहरा डर और भीतर दबा हुआ गुस्सा। इसलिए ऐसी आत्माएं कभी दुर्घटना स्थल पर, तो कभी शमशान घाट पर, तो कभी अपने घर के आसपास रहती हैं। शास्त्र से कहते हैं प्रेत योनि। नाम अलग है लेकिन घटनाएं तो एक जैसी बताई जाती हैं। भारत में ऐसी सड़कें हैं जहां बार बार एक्सीडेंट होते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ कोई रुकता नहीं। कई इमारतों में रात को रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। कभी लिफ्ट अपने आप रुक जाती है तो कभी कोई दिखाई भी देता है और पास जाते ही सब कुछ गायब हो जाता है। ये कहानियाँ नहीं है, ये दर्ज है उन घटनाओं में जहाँ हर भटकती आत्माएं हानिकारक नहीं होती, लेकिन जिनकी मृत्यु अन्याय से हुई है और अचानक हुई है, उनके भीतर एक गुस्सा तो रह ही जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी आत्माओं को तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका कर्म अधूरा रहता है। लेकिन हर मामला अंधेरे में तो पूरा नहीं किया जा सकता। श्राद्ध, पिंडदान और सच्चे मन से की गई प्रार्थना आत्मा को दिशा देती है। तब आत्मा को एहसास होता है कि वह अकेली नहीं है। लेकिन अब आखिरी सवाल, अगर कोई आत्मा आज भी भटक रही है तो क्या वह इस वक्त हमारे आसपास हो सकती है? क्योंकि विज्ञान तो यह मानता है कि कुछ ऊर्जाएं दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस तो की जा सकती हैं। और यही वजह है कि यह सवाल आज भी अनसुलझा रह गया है। सच क्या है, इसका फैसला तो आपको खुद करना है, क्योंकि पूरा फैक्ट तो सिर्फ कहानियाँ नहीं, आपको सच के सामने खड़ा करता है। धन्यवाद।